दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। रोहित पवार और आदित्य ठाकरे की जोड़ी ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ाई, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त दो युवा नेताओं ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ाई है। आने वाले एक साल में महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों की जोरदार तैयारियां बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति यानी एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में कर रही है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी चुनावी तैयारियों में जुट गया है। लेकिन जमीनी स्थिति देखें तो महाविकास आघाड़ी के दो युवा नेता इस वक्त राजनीति में चर्चा में दिख रहे हैं। शरद पवार जी की एनसीपी के युवा चेहरे रोहित पवार और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे, ये दोनों युवा नेता अपनी राजनीतिक चतुराई और सूझबूझ से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को और इस सरकार को और खासतौर पर आदित्य ठाकरे जी, एकनाथ शिंदे जी के सहित उनके पार्टी के मंत्री और नेताओं को घेरने का काम कर रहे हैं। इसके कारण इस वक्त सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार गुट परेशान दिख रहा है। इन दोनों नेताओं को टारगेट करने का काम सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये दोनों नेता जनता में जाकर जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं और जनता की मांगों को सरकार के सामने रखने से इन दोनों युवा नेताओं को जनता की पसंद और खासतौर पर युवाओं की पसंद मिल रही है। शिव संवाद यात्रा के जरिए आदित्य ठाकरे जी ने महाराष्ट्र का दौरा किया है। इस यात्रा में उनको अच्छी सफलता मिली, यानी जनता का अच्छा खासा समर्थन मिला। एक तरफ शिवसेना पार्टी में दो टुकड़े हो जाने से या पार्टी में विभाजन होने के कारण पार्टी कमजोर हो चुकी है, लेकिन अभी भी शिवसेना का कैडर या सामान्य शिवसैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे जी से ज्यादा इस वक्त महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे घूम रहे हैं। शिवसेना का भविष्य का नेतृत्व के तौर पर आदित्य ठाकरे आगे आ रहे हैं और उनके साथ समाज के हर वर्ग के लोग और युवा चेहरे या युवा जुड़ रहे हैं। शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी शिवसेना पार्टी को मजबूत करने का प्रयास आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। उसी के साथ शरद पवार जी के साथ रोहित पवार भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार मजबूत करने के लिए और इसका संगठन खड़ा करने के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर निकल चुके हैं। इन 2-3 महीनों में शरद पवार जी की जहां भी महाराष्ट्र में जनसभाएं हुई, इन जनसभाओं का प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से रोहित पवार जी ने किया है। जहां जहां वो शरद पवार जी के साथ जा रहे हैं, उनका अच्छी तरह से स्वागत हो रहा है और खासतौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो युवा समर्थक है वो उनका बड़ी जोशीले अंदाज में स्वागत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे जी का भी बड़ी उत्साह से युवा स्वागत कर रहे हैं। ये दोनों नेताओं ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बाजू में या महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए
एक मजबूती देने का काम किया है। यानी बीजेपी के सामने एक चुनौती बनकर ये दोनों नेता खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक राजनीतिक खालीपन यानी नेतृत्व का खालीपन दिख रहा है। इस नेतृत्व को या नेतृत्व के खालीपन को या शून्य को भरने का काम आने वाले दिनों में ये दोनों नेता कर सकते हैं। यानी ये दोनों नेता आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं भी लोगों के बीच हो रही है। खासतौर पर राजनीतिक जानकार, राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे जी के आने के कारण या आदित्य ठाकरे जी जिस आक्रामकता से और जिस अभ्यासु शैली से जनता के सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर एकनाथ शिंदे जी के सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और खासतौर पर सरकार के या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार उसकी पॉलिसियों को या उनकी नाकामियां जनता के सामने लाने का काम कर रहे हैं। उसके कारण बीजेपी के नेता परेशान नजर आ रहे हैं। उनको सुनने को यानी आदित्य ठाकरे जी को सुनने को भीड़ भी नजर आ रही है, यानी भीड़ जुट रही है। आदित्य ठाकरे सामान्य जनता के बीच जाकर, सामान्य शिवसैनिक के बीच जाकर उनका उत्साह और ताकत बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी भी महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में उनकी जनसभाएं हो रही है। उनके साथ आदित्य ठाकरे भी जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर उद्धव ठाकरे जी से ज्यादा आदित्य ठाकरे की जनसभाएं और दौरे हो रहे हैं। इसके कारण उनको जनता में एक स्वीकृति मिल रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में 2.5 साल वो मंत्री रहे। इस 2.5 साल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर और एनवायरमेंट मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने अच्छे काम किए। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के कारण और आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व के कारण शिवसेना का रूप और शिवसेना पार्टी का स्ट्रक्चर और सोच इस वक्त बिल्कुल बदल चुकी है। यानी शिवसेना पहले से ज्यादा सर्वसमावेशक हो चुकी है। यानी समाज के हर वर्गों को और जनता के अलग अलग समस्याओं को उठाने का काम शिवसेना पार्टी कर रही है। उनमें एनवायरमेंट यानी पर्यावरण हो, किसानों की समस्या हो, महिला वर्कर्स, साइंस टेक्नोलॉजी, ऐसे अलग अलग विषयों पर अच्छी स्टडी करके आदित्य ठाकरे विधानसभा और विधानसभा के बाहर सवाल पूछ रहे हैं और सरकार के पॉलिसीज के ऊपर कड़े प्रहार कर रहे हैं। इसके कारण बीजेपी का आलाकमान, खासतौर पर महाराष्ट्र का आलाकमान, इसमें देवेंद्र फडणवीस हो या मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार हो, सुधीर मुनगंटीवार हो, ये नेता परेशान नजर आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे और रोहित पवार की राजनीतिक शैली में एक समानता यह है कि वो बड़ी सोच समझकर और पूरी जानकारी लेकर बात कर रहे हैं। अपने बात में और जो उत्तर सत्ता पक्ष को वो दे रहे हैं या उनकी तीखी टिप्पणियों को जवाब ये दोनों नेता जब देते हैं तो बड़ी शालीनता से देते हैं। यानी उनके भाषा में किसी भी प्रकार के अनैतिक आचरण या अनैतिक व्यवहार नजर नहीं आ रहा। इसके कारण जनता में और खासतौर पर महिला और युवाओं में इन दोनों नेताओं को पसंद किया जा रहा है।
इन दोनों नेताओं को बार बार घेरने का काम सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है। एनसीपी में दो टुकड़े हो जाने के कारण, एनसीपी का विभाजन होने के कारण इस वक्त शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी कमजोर जरूर दिख रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए जिस प्रकार के प्रयास शरद पवार जी कर रहे हैं और उनके साथ उनके पोते रोहित पवार उन प्रयासों में उनका बड़ी ताकत के साथ साथ दे रहे हैं। रोहित पवार की राजनीतिक समझ और सूझबूझ और उनकी आक्रामक शैली उनको जनता में समर्थन बढ़ा रही है। यानी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में रोहित पवार और आदित्य ठाकरे की जोड़ी महाविकास आघाड़ी के लिए एक वरदान साबित होगी, तो ये दोनों नेता बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के लिए परेशानियां और भी खड़ा कर सकते हैं। खासतौर पर जितने भी युवा मतदाता है उनमें इन दोनों नेताओं की अपील ज्यादा नजर आ रही है। अगर इसी तरह जनता के सवाल ये दोनों नेता उठाते रहे तो आने वाले दिनों में इन दोनों नेताओं का जन समर्थन और स्वीकृति जनता में बढ़ सकती है। राजनीतिक अनुभव की कमी इन दोनों नेताओं के पास जरूर है, लेकिन सीखने का प्रयास और जज्बा उनमें भरपूर दिख रहा है। यानी आदित्य ठाकरे हो या रोहित पवार, इस राजनीतिक संघर्ष की घड़ी में लड़ने का और संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। इनका यही राजनीतिक संघर्ष उनको आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नेता बना सकता है या जननेता भी बना सकता है, लेकिन इसी तरह उनको संघर्ष करना पड़ेगा। आदित्य ठाकरे जी को 2.5 साल मंत्री पद की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन रोहित पवार को वो नहीं मिली। लेकिन फिर भी आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन इसी तरह इकट्ठा रहा, ये तीनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता इसी प्रकार इकट्ठा रहे, तो बीजेपी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में मात देने का काम महाविकास आघाड़ी गठबंधन कर सकता है। अगर विधानसभा चुनावों के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनती है तो इस सरकार में इन दोनों नेताओं को मंत्री पद की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी मंत्री पद का अनुभव उनको मिल सकता है और उससे आने वाले जो महाराष्ट्र के राजनीति में नेतृत्व का एक खालीपन नजर आ रहा है, उसको भरने का काम ये दोनों नेता कर सकते हैं। क्योंकि अब इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनमें खासतौर पर ये दोनों नेता और ये दोनों युवा चेहरा जनता में स्वीकृति बढ़ा रहे हैं। अगर इसी तरह उनकी पसंद बढ़ती रही तो उनकी पार्टी भी मजबूत होगी और उनको भी आने वाले दिनों में जनता महाराष्ट्र के नेतृत्व के रूप में स्वीकार कर सकती है। लेकिन उनका संघर्ष और उनका जो राजनीतिक इस वक्त काम करने का तरीका है और जनता के साथ मिलने का जो उनका प्रयास है उसको निरंतर बना रहना चाहिए। क्योंकि सत्ता में जाकर नेता बदलते हैं और सत्ता की नशा में जनता को भूलकर अपने एक निजी या विशिष्ट दायरे में ही काम करते हैं। अगर जनसंपर्क इसी तरह वो बरकरार रखते गए, यानी सत्ता में होकर और ना होकर भी वो उसी तरह जनता से जुड़ते गए, तो
आने वाले दिनों में उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।